मजबूरी के कारण, कोई जिम्मेवारी के कारण, या कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं आदमी नहीं लाभ उठा सकता, तो उन लोगों के लिए जब पास में सत्संग होता है तो उनको ये अवसर प्राप्त हो जाता है। आज का दिन भी बहुत महत्व का दिन है। आज गणेश चतुर्थी है। हमारे यहाँ तो इतना नहीं जानते, लेकिन महाराष्ट्र साइड में गणेश जी की पूजा बहुत होती है। जैसे यहाँ पे अपने राजस्थान में बालाजी की पूजा ज़्यादा करते हैं, हनुमान जी की, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में बप्पा मोरिये गणेश जी की पूजा होती है। और आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी का बड़ा महत्व है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता, दुखों को हरने वाले, पापों का नाश करने वाले, शक्ति देने वाले। आदमी जो भी उनको सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, याद करता है, उनको पूजा करता है, उनके सभी कार्य गणेश जी करते हैं। आज के दिन व्रत रखती हैं ज़्यादा है, आदमी तो इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन माता बहन गणेश जी के व्रत रख के मांग करते हैं उनसे कि घर में सुख शांति रहे, बच्चों की, पति की उम्र लंबी हो, लक्ष्मी जी का घर में वास हो, सब बुराइयां छूटें, शांति रहे। तो जब इंसान देवताओं की या जो भी हमारे पूज्य बीते दिनों में महान विभूतियां हुई हैं, चाहे वो संत रूप में, महात्मा रूप में, या देवताओं के रूप में, या ब्रह्म के अवतार लेके आए उनके रूप में, तो आज भी उनको हम याद करके अपने इन कष्टों से, दुखों से निवारण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस युग में ज़्यादा संतों की लाइन, संतों का काम समाज सुधार का है। समाज में जब कुरीतियां फैल जाती हैं, जब आडंबर बढ़ जाते हैं, जब पाखंडवाद बढ़ जाता है, लोगों के दिलों में भ्रम बन जाते हैं, प्रभु भक्ति को छोड़ के लोग काल और माया के रचित जो प्रपंच उनमें फंस जाते हैं, तो संत उनसे निकाल के उन जीवों के हित और कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। जैसे अब देखते हैं हम, यहाँ तो आज मुझे देख के इस बात की बहुत खुशी है कि कितने नौजवान बच्चे, जब भी यहाँ का सत्संग होता है, रूपावास का कहो, यहाँ भादरा का कहो या राजगढ़ का कहो, इसमें जो संगत आती है, लोगों का प्यार और श्रद्धा और इनका विश्वास जब देखता हूँ, तो मुझे एक अलग ही प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। नौजवान बच्चे देखता हूँ, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, कितना प्यार करती हैं। नौजवान बच्चे हैं। दूसरी काफ़ी जगह ऐसी हैं जो पंजाब का इलाका पाकिस्तान से लगता हुआ है। दुख के साथ कहना पड़ता है, नशे की प्रवृत्ति वहाँ से इतनी बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है कि अपने आप के ही थोड़ी दूरी पर, पता नहीं उन नशों का नाम भी याद नहीं है क्या क्या है, वो बर्बाद करने लग रही है हमारी आने वाली पीढ़ी को। जिनको उसकी लत पड़ जाती है, छूटती नहीं है। घर बर्बाद, परिवार बर्बाद, धन बर्बाद, जिंदगी बर्बाद, मानसिक शांति इंसान की खत्म। इंसान
जिसको परमात्मा के बाद में दूसरा दर्जा दिया गया है, ऐसा रूप किसी भी जीव को नहीं है। 84 लाख योनि में जो शक्ति, जो विचार, जो विवेक, जो बुद्धि, जो ज्ञान इंसान रूपी प्राणी को जो दिया गया है वो किसी में भी नहीं है। परंतु ऐसी चीजों में पड़ के जब ये जीवन को बर्बाद कर देते हैं तो इनका ये इंसान का रूप धरना बेकार चला जाता है। ये मिला इसलिए नहीं था, मिला तो इसलिए था कि जो काल ने प्रपंच रचा 84 लाख योनि का, जिसमें जीव कैदी की तरह से बांध दिए लाके, और फिर माया ने ऐसे पाखंड रच दिए जिसके कारण ये निकलना इसके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन संत जब आते हैं तो उन चीज़ों को पहले इंसान को इंसान बनाना सिखाते हैं, उसके बाद उसको सामाजिक और पारिवारिक रूप से सच्चा, ईमानदार, धार्मिक और भक्ति के रास्ते पे चलने के लायक बनाते हैं। बुराइयां सब छूटती चली जाती हैं, अच्छे गुण उसमें आते चले जाते हैं। तो जिन चीज़ों का गुणगान करते हो कि खोटे कर्म करने वालों को नरक में जाना पड़ता है, नेक काम और भक्ति करने वाले कहो या दान पुण्य करने वाले कहो या परहित, पर उपकार, दूसरे जीवों पर जो दया करते हैं उनका कहो कि वो स्वर्ग और बैकुंठ को प्राप्त करते हैं। लेकिन वो चीज़ तो बाहर कहीं नहीं है, ये स्वर्ग और नरक तो आप यहीं देख लोगे। जो इंसान पाप कर्मों में फंस जाता है, बुरे काम करता है, उसके लिए नरक है। थोड़ा सा भी अगर ध्यान करके देखोगे, आज जितनी भी घटनाएं होती हैं उसका कारण नशा ही होता है, जो बुद्धि को खराब करता है। सड़क पे चलते हुए सुनते हैं, देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया बाइक सवार का, पोस्टमार्टम करवाया गया, देखा गया तो डॉक्टरों ने लिख दिया कि नशा किए हुए था। क्यों? नशा कर लेते हैं, होश नहीं रहता। नादान उम्र के बच्चों को देखते हैं जिसकी उम्र अभी जवानी में प्रवेश नहीं किया है, किसी दूसरे आदमी को चाकू मार देता है, गोली मार देता है, वो या चोरी कर लेता है, मोटरसाइकिल, कार उठा लेता है। और जब उससे पूछते हैं किस लिए ऐसा किया, कि मुझे नशे की लत थी, उसके पैसे नहीं मिलते थे और इसलिए मैंने वो करने के लिए ऐसा किया। उसमें भी नशा मिलता है। कोई बड़ी गाड़ी, ट्रक या बस का दुर्घटना, एक्सीडेंट होती है, कितने लोगों का नाश कर देते हैं। जब उनको भी ड्राइवरों को पूछा जाता है, जब उनकी मेडिकल किया जाता है तो उनको भी पाया जाता है कि वो नशे में ही होते हैं, चाहे वो नशा कोई भी। ये नशा इस प्रकार से इंसानियत को बर्बाद करता है। ये एक बुराई है, छोटी सी बुराई, जो लगते हुए तो देर नहीं लगती, धीरे धीरे करके इंसान, क्योंकि देखते होगे कोई भी नशा अच्छा है ही नहीं। शराब पियोगे कड़वी है, सुल्फा गांजा पियोगे अच्छा नहीं, जब धुआं अंदर लेके जाते हो खांसी आती है, कफ हो जाता है, बलगम हो जाता है, सांस नहीं आता कई बार, लेकिन फिर भी उस गंदगी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। उसकी दूसरी ओर अगर देखोगे, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रकृति ने दी हैं, उनका सेवन नहीं करते, जिसके कारण इंसान स्वस्थ, सुंदर, निरोग, बुद्धिमान और दयावान, हर प्रकार से जिनको ग्रहण करके उसके विचार ख्यालात भी ऊंचे, सच्चे और अच्छे बनते हैं, उन चीज़ों का सेवन ना करके उन बुराई की ओर बढ़ता चला जाता है। तो स्वर्ग नरक देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा आदमी जो बुराइयों में पड़ा हुआ है, उनकी शक्ल देखने से ही पता लग जाएगा। गंदी नालियों में पड़े रहते हैं, कपड़े उनके मैले होते हैं, नहाना धोना उनका नहीं होता है, खाना पीना उनका नहीं होता है,
गंदी जगह बैठना, गंदी जगह उठना, गंदी चीज़ों का सेवन करना, गंदी जबान बोलना, गंदे विचार रखना, चोर वो, झूठे वो, कपटी वो, अरे सभी तो दुर्गुण इस बीमारी के कारण आते हैं। सबसे बड़ा और सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या है कि अपने साथी, घर, परिवार में अगर ऐसे किसी इंसान को, किसी बच्चे को देखते हो तो आप और सारी प्रभु की भक्ति बेशक ना करो, लेकिन उसको उस बुराई से जो निकाल देगा, मैं दावा करता हूँ, गारंटी करता हूँ, परमात्मा उसको उसकी बुराई छुटाने से ही बहुत कुछ परमात्मा दान कर देगा। उसको इतनी शांति, सुख देगा उसके बदले में कि वो निहाल हो जाएगा, मालो माल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है आज के युग में। नाम की ओर तो बहुत देर से चलना पड़ता है, क्योंकि इंसान उसके लिए पहले अपने आप को तैयार करता है। हम बिना बात की इच्छाएं पाल लेते हैं। इच्छा बहुत बुरी चीज है। कहने के लिए कह देते हैं काम बुरा है, क्रोध बुरा है, लोभ बुरा है, मोह बुरा है। मैं कहता हूं अरे इच्छा बहुत बुरी है। अगर इच्छा तुमने कोई भी मन में बना ली है, वो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती है, क्रोध आएगा। क्रोध आने से आदमी सभी गलतियां करता है। अगर तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई तो तुम्हारा लोभ बढ़ जाएगा, उस ओर चलते चले जाओगे। इसलिए बिना मतलब की इच्छाएं अपने मन में ना पालो। उस मालिक पे यकीन और विश्वास रखो कि जिसने तुम्हें पैदा किया है वो तुम्हारा लालन पालन भी करेगा। लेकिन तुम्हें जो स्वतंत्रता उसने दी है अच्छा जीवन जीने की, अच्छे काम करने की, वो किसी को मना नहीं करता है। परमात्मा ने छूट कर दी, करो कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी है, करिए। लेकिन परिणाम जब हो गए, जब परमात्मा को दोष नहीं देना। क्यों? परमात्मा ने तो आपको कहा नहीं कि ये बुरे काम हैं ना कर या इसको छोड़ दे। वो ये भी नहीं कहते नेक काम है तू कर, वो नहीं कहता। वो तो देखता है, तुम्हारा देखता है, लेकिन लिखता भी रहता है। उसके हाथ में जो कलम है, किताब है, वो दूसरे को दिखाई नहीं देती। तुमने नजर भी थोड़ी उठाई तो भी उसने सब कुछ नोट कर लिया, सब कुछ लिख लिया है। उसकी तेज नजर है, लाखों आंख थक जाती हैं, लेकिन वो करोड़ों अरबों खरबों की दृष्टि है, सबको एक ही पल में देख लेता है। इंसान से तो बच जाएगा, उसकी नजरों से तो बचा लेगा, लेकिन जो लिखने वाला है उसकी नजर से नहीं बच सकता। इसलिए सबसे बड़ी और पहली जरूरत की बात है इंसान नेक काम करे, ये करनी है। करनी जो अच्छी नहीं करता है, ये करनी जब अच्छी करनी सीख जाओगे या करनी करने लग जाओगे, तब कहीं आप भक्ति के लायक बनोगे उसके। ये बहुत बुरी दलदल है जिसमें से निकलना पहले जरूरी है, आगे की बात तो बाद में सोचनी पड़ेगी। अब तो युग संतों का है, जो मन में आया चलो